बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक ऐसे नबी का वाक़या बयान करेंगे जिनको एक देव हैकल मछली ने निगल लिया था, और वो दुआ भी बयान करेंगे जिसकी बदौलत अल्लाह ने इनसे वो आजमाइश दूर फरमा दी, और ये भी बताएंगे कि आपका मज़ार शरीफ कहाँ पर वाक़या है। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शुमार इन अंबिया कराम में होता है जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है। आपके नाम की एक पूरी सूरत भी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नजला के बाएं किनारे पर आबाद इराकी शहर मूसल में पैदा हुए। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। मूसल के मुकाबिल नैनवा शहर था जो उस ज़माने में अपने अरूज पर था, और वहाँ कौम समूद आबाद थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया में से एक नबी हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़ुन्नून है, वालिद का नाम मता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 28 साल की थी कि अल्लाह ताला ने इनको मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया और अहले नैनवा की रुश्द व हिदायत के लिए मामूर किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसा तक इनको तबलीग फरमाते और तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन्होंने ऐलान हक़ पर कान ना धरा और शिर्क व कुफ्र पर इसरार किए रहे, और गुज़श्ता नाफरमान कौमों की तरह खुदा के सच्चे पैगंबर की दावत हक़ का मजाक उड़ाते रहे। इन लोगों की सरकशी और दीन इलाही की मुखालफत से मुतासिर होकर यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से खफा हो गए, और इनको अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके इनके दरमियान से खतरनाक रवाना हो गए। फरात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ तैयार पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और कश्ती ने लंगर उठा दिया। राह में तूफ़ानी हवाओं ने कश्ती को आ घेरा। जब कश्ती डगमगाने लगी और अहले कश्ती को गर्क होने का यकीन होने लगा तो अपने अकीदा के मुताबिक कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक इसको कश्ती से जुदा ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो इनको ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद नहीं आया, और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया, वो गुलाम मैं हूँ जो अपने आका से भागा हुआ है, मुझको कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर मल्लाह और अहले कश्ती इनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में ये तय किया कि कुरानदाजी की जाए। चुनाचा 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और हर मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर कुरान निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। इसी वक्त खुदा ताला के हुक्म से इनको मछली ने निगल लिया। मछली को हुक्म था कि सिर्फ निगल लेने की इजाज़त है, यूनुस तेरी ग़िज़ा नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो दरगाह इलाही में अपनी इस नदामत का इजहार किया कि क्यों वो वही का इंतज़ार किए और अल्लाह ताला से इजाज़त लिए बगैर उम्मत दावत से नाराज़ होकर नैनवा से निकल आए और अफ़ू तकसीर के लिए इस तरह दुआ गो हुए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने यूनुस की दर्द भरी आवाज़ को सुना और कबूल फरमाया। मछली को हुक्म हुआ कि यूनुस को जो तेरे पास हमारी अमानत है उगल दे। चुनाचा मछली ने साहिल पर यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नई मानातवा हालत में खुशकी पे डाल दिए गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने इनके लिए एक बेलदार दरख्त उगा दिया जिसके साया में वो एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद दिन के बाद ऐसा हुआ कि हुक्म खुदा से इस बेल की जड़ को कीड़ा लग गया और इसने जड़ को काट डाला। जब बेल सूखने लगी तो यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत गम हुआ। तब अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इनको मुखातिब किया और फरमाया, यूनुस तुमको इस बेल के सूखने का बहुत रंज हुआ,
جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی، جس میں انسان بس رہے ہیں اور اس کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو اب برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے لیے نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بددعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بددعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ درگاہ الہی میں گریہ آوازاری کرتے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، پروردگار، یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا